पथराव में कार का शीशा टूट गया। पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। असरफी कैंसर अस्पताल के पास का यह मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक असरफी अस्पताल के पास एक डिलीवरी बॉय का पार्सल गिर गया था, जिसे मकान के पास के लोगों ने उठा लिया। जब डिलीवरी बॉय अपने साथियों के साथ पार्सल ढूंढने पहुंचा तो मकान में रहने वाले लोगों के साथ उसकी बहस हो गई। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, क्या पूरा मामला सामने आया है? फिलहाल तो यह पूरा मामला पार्सल डिलीवरी बॉय का जो एक पार्सल था वह रास्ते में गिर गया, जिसको ढूंढते हुआ असरफी कैंसर अस्पताल की तरफ गया। पास के घर के लोगों से जब उसने पूछताछ किया तो पहले तो उस घर वाले ने बहसबाजी की और उसके बाद जो लोग गए थे उनसे मारपीट कर दी। और इसके बाद जब डिलीवरी बॉय अपने गाँव के लोगों को यह बात बताई तो पूरा हुजूम उस घर के पास चला गया और उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस वहां पर इस मसूरिया की पहुंची, लेकिन पुलिस भी वहां पर स्थिति को संभालने में जो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद केतुलमारी और भूली की पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन जो उग्र भीड़ थे वह लोगों से भिड़ते भिड़ते पुलिस से भी भिड़ गई और उस वाहन पर भी जो है पथराव कर दिया और वाहन जो है सो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अब पुलिस उन लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है जिन लोगों ने इस मारपीट की है, पत्थरबाजी की और पुलिस वाहन को जो क्षति पहुंचाया, उन लोगों को जो ढूंढ रही है और उनके खिलाफ भी अब जो है कार्रवाई करने में जुटी हुई। फिलहाल इलाका में पूरा तनाव बना हुआ और यही कारण है कि वहाँ पर पुलिस जो है तो वहाँ पर तैनात की गई है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां महिला और मासूम को जिंदा जला दिया गया। पेट्रोल डालकर दोनों को जला दिया गया। डायल बिसाही के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां महिला और मासूम को जिंदा जलाया गया। मां बेटे की मौके पर मौत हो गई। पेट्रोल डालकर दोनों को जलाया गया था। पति गंभीर रूप से झुलसा है। 12 आरोपी ने सरेंडर इस मामले में किया है। डायल बिसाही के आरोप में इस घटना को अंजाम दिया गया है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। रुपेश प्रधान हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रुपेश, डायन बिसाही का मामला और इस तरीके से खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, कार्रवाई क्या हुई है? जी देखिए, ये अंधविश्वास के कारण ये घटना सामने आई है और कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कलैया गांव की ये घटना है। और जहां की अभी डीएसपी जैसे बता रहे हैं कि उस गांव में एक आदमी बीमार था और वो कल जब उसकी मौत हो गई तो उसके बाद एक महिला पर डायन होने का शक में 12 लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और बीती रात को वे उसके घर पहुंचे और उस पर डायन का आरोप लगाने लगे। तो इस दौरान महिला और बच्चे पर पेट्रोल डालकर माचिस जलाकर उन्हें जला दिया गया और पति भी उसके आग के झुलसे में आग के चपेट में आया। हालांकि वो किसी तरह बचकर वहां से भाग गया और रात को ही वो थाना पहुंचा था, लेकिन थाना का उसके बताने के मुताबिक थाना का गेट देर रात होने के कारण खुला नहीं। तो उसके बाद उसने किसी परिवार के यहाँ शरण ली। इस घटना को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों ने आज सुबह कुमारडुंगी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है और इस पूरे घटना की अब पुलिस छानबीन कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करने जा रही है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। सुबह गुरुवार 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई। शोक प्रस्ताव के बाद से कार्यवाही आज की स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। गुरुवार सुबह 11 बजे तक की कार्यवाही स्थगित की गई है। आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और उसके बाद से इस कार्यवाही को स्थगित किया गया। राज्यपाल ने अभिभाषण में दिशोम गुरु के निधन पर शोक व्यक्त किया और सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा, दिशोम गुरु का जाना अपूरणीय क्षति है। के कठोर हाथों ने विगत वर्ष के उत्तरार्ध में हमारे बीच से दिशोम गुरु को हमसे छीनकर हमें स्तब्ध और शोकाकुल कर दिया। मैं आदरणीय दिशोम गुरु सहित अन्य दिवंगत पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राज्यपाल ने अभिभाषण में कानून व्यवस्था पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। 2025 में राज्य में 1413 कांडों में 1068 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर
प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण तथा कानून का शासन स्थापित किया गया है। राज्य में विघटनकारी और उग्रवादी तत्वों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न घटनाओं में कई अपराधियों को न केवल। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धि बताते हुए दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान रखी नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दावोस और यूके दौरे के दौरान राज्य को अब तक 1,27,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है। जनजातीय विरासत और प्रतिभाशाली युवाओं की शक्ति से संपन्न यह राज्य आज आत्मविश्वास के साथ निवेश, नवाचार और समावेशी विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में भाग लेकर राज्य की निवेश उन्मुख नीतियां, सुशासन और सतत विकास की प्रतिबद्धता को विश्व समुदाय के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग तथा उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया गया। वैश्विक मंच पर झारखंड की यह सहभागिता मात्र औपचारिक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि ग्रोथ इन हार्मनी विद नेचर के सिद्धांत पर आधारित विकास मॉडल को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास रहा। राज्यपाल ने मैया सम्मान योजना की उपलब्धि पर सामने और रखी और कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। महिला कल्याण देश की प्रगति का पैमाना है। हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 51 लाख से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। सम्मान राशि के सहयोग से अंडा उत्पादन, बत्तख पालन, सिलाई कढ़ाई एवं अन्य लघु कुटीर व्यवसायों से महिलाओं की आजीविका बेहतर हो रही है। झारखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच हजारीबाग से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। मेयर प्रत्याशी और पत्रकार अरविंद कुमार राणा लोगों से सहयोग राशि लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। वे घर घर जाकर वोट मांगने के साथ चुनावी खर्च के लिए मदद भी ले रहे हैं। किसी ने 10 रुपए दिए तो किसी ने 5,000 तक का योगदान किया। अब तक उन्हें 1,11,000 रुपए का सहयोग मिल चुका है। प्रत्याशी अरविंद राणा का कहना है कि घोषित संपत्ति मात्र 21,000 रुपए है, न अपना घर है न गाड़ी। हजारीबाग में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज देखने को मिल रही है। तमाम जो प्रत्याशी है वो घर घर तक पहुंचकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन आपको एक ऐसे प्रत्याशी यानी जो महापौर के प्रत्याशी से मिलाने जा रहा हूँ। ये वैसे प्रत्याशी है जो भिक्षाटन कर रहे हैं, यानी घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं। और ये जो है इन्होंने ठाना है कि इनको जो है इस बार जो चुनाव है इसमें जो है जनता या फिर हजारीबाग की जो मतदाता है वो आशीर्वाद दे। इनका नाम अरविंद कुमार है। आखिर क्यों जो है वो भिक्षाटन कर रहे हैं, सीधे इनसे जानेंगे क्या वजह रही खास। मेरे पास पैसे नहीं है, जनबल है और मेरी योजना है, मुझे हर घर पहुंचना है, आशीर्वाद भी लेना है और मैं भिक्षाटन करूंगा, ये विषय मेरे मन में था। और जब हम इस कदम के लिए निकले तो मुझे स्नेह मिला है और मैंने आज कल के तिथि में 1,11,000 रुपये बैंक में चला। ये पैसे मुझे प्राप्त हो रहे हैं केवल भिक्षाटन से। और ये भिक्षा मुझे इसलिए मिल रहा है कि आम प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, मैं जनता का प्रत्याशी हूँ। और मैंने पिछले 12 सालों में हिंदू हाई स्कूल में छठ पूजा फल वितरण समिति के माध्यम से समाज में यह छाप छोड़ने में सफल रहा हूँ कि अरविंद जो है उसने एक बेहतर काम करके छठ पूजा में समाज का करोड़ रुपए बचाता है। अब कैसे? 60 लाख रुपए से हमने इस बार खरीदारी की है और हमारी समिति जो दाम तय करती है फलों का वही दाम बाजार में होता है। तो छठ में जो लूट होता है उसको हम रोकने में सफल हुए हैं। और ये छठ माँ की कृपा ही है कि हर गांव का व्यक्ति, हर मोहल्ले का व्यक्ति अरविंद को जानता है। तो देखिए यही वो अरविंद कुमार राणा है जो प्रत्येक घर पहुंच रहे हैं और मतदाता से जो भिक्षाटन कर जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए। देखने वाली बात है कि जनता और जो
जो मतदाता है उनका आशीर्वाद कितना मिलता है और यहाँ का जो है मेयर चुनकर कौन आते हैं। सुशांत सुनी, न्यूज 18 हजारीबाग। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद में 44 साल के बाद चुनाव हो रहा है। भले ही चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। एनडीए ने रिंकू सिंह को समर्थन दिया है, जिसको लेकर बीजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता रिंकू सिंह के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जुगसलाई में घर घर जाकर रिंकू सिंह के लिए वोट मांगा जा रहा है। रिंकू सिंह ने कहा कि जीतने के बाद जुगसलाई की सभी समस्याओं को दूर करूंगी। प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है उन सब में भी बहुत अपना मनमानी चल रहा है लोगों का, बहुत नगरपालिका में भ्रष्टाचार है। और शिक्षण को लेकर भी मैं देख रही हूँ अव्यवस्था है। तो ये सब है, जो ये सब प्राथमिकताएं हैं। तो ये तो मैं तब पूरा करूँगी जब यहाँ की जनता मुझे चुन लेती है। तो फिर मैं बोलूँगी नहीं, मैं भाषण नहीं दूंगी, मेरा काम बोलेगा। नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह जी के जीत सुनिश्चित करने के लिए युवा मोर्चा पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है। यहाँ जिस प्रकार से धांधली सरकार के लोग कर रहे हैं और यहाँ का विकास विनाश की ओर चला गया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन रिंकू सिंह जी को दिया है। उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए इस जुगसलाई में अगर सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तो रिंकू सिंह जी को जिताना पड़ेगा। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सभी उम्मीदवार वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पवन एक्का ने सड़क पर रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया और लोगों से उन्हें वोट करने की अपील की। इस दौरान पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सह उम्मीदवार पवन एक्का ने अपनी जीत का दावा भी किया। उन्होंने युवाओं को साथ लेकर लोहरदगा की विकास करने की बात कही। युवा ताकत दिखा रहे हैं। युवाओं का एक मांग था कि बाइक रैली आप कीजिए, थोड़ा सा ताकत दिखना चाहिए। विकास का खाका जो 5 साल में हमने खींचा था उसे बेहतर करेंगे और निश्चित तौर पे लोहरदगा को नया छाप देके फिर से लाएंगे। इस बार भी जीत रहे हैं। इस बार चाह रहे हैं कि 9 को 9 जमानत जब्त हो, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी निकाय चुनाव को लेकर रामगढ़ पहुंचे और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने निकाय क्षेत्र में शुरू से ही बीजेपी ताकतवर रही है ये बताया, इसलिए हेमंत सोरेन ने हार के डर से दलगत आधार पर चुनाव नहीं करा। झारखंड में नगर निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की ताकत प्रारंभ से है और इस ताकत की जानकारी हेमंत सोरेन को है, झारखंड सरकार को। इसीलिए उन्होंने दलगत चुनाव को नहीं कराया। इसलिए दलगत चुनाव की जो व्यवस्था थी उसको इन्होंने समाप्त करके निर्दलीय चुनाव करा रहा है। इसलिए करा रहा है। हम लोगों ने मांग की थी दलगत चुनाव कराओ, हम लोगों ने मांग की थी ईवीएम से चुनाव कराओ। नगर निकाय चुनाव में अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने कहा कि जेएमएम जिस तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हाफ हो गई थी, इस बार निकाय चुनाव में साफ हो जाएगी। हर स्तर का नेता लोग उस पर लगे हुए हैं अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का बात है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2024 के विधानसभा के चुनाव में हाफ हो गया, अब साफ होने की स्थिति में है, तो भाजपा के लोग अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष पद के बीजेपी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई को जान से मारने की धमकी दी गई है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने थाने में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में उन्होंने कहा कि यह असामाजिक तत्वों और उनके विरोधियों की राजनीतिक साजिश है। मेरे विरोधियों द्वारा कई तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कभी मेरे महिलाओं बहनों जो आज इस चूड़ी का स्वाद के लिए घर से निकल के लिए मुझे जिताने के लिए दिन रात लगे हुए, उनको डरा धमका जा रहा है। और ऐसे ही मुझे रात को
मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी इसी तरह जान से मारने की धमकी दिया गया है। जो लोकतंत्र और सभ्य समाज में वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर हमला साधते हुए कहा कि राज्य में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव है। लोग राज्य को फिर से जंगल राज की ओर ले जाना चाह रहे हैं। चाईबासा जिले में चक्रधरपुर एक जिला है, वहां पर हमारे विजय सिंह गगराई चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा अधिकृत प्रत्याशी। उनको इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई। हमने प्रातः काल वहां के एसपी से या डीएसपी से बात करने का काम किया कि कैसा शासन प्रशासन को वापस चलाने का काम कर रहे हैं। खुलेआम देखिए, आप भी देख लीजिए, लिखा हुआ कि विजय सिंह नगराई ज्यादा उछलो नहीं, जिस दिन चेयरमैन बन गया तो रिजल्ट के दिन ही तेरा फुल मेडल होगा। क्या भय का माहौल। आज फिर से धनबाद में अपराधियों का तांडव देखने का काम कर रहा है। इसीलिए राज्य अलग किया गया था कि अपराधियों का इस प्रकार से 2000 से पहले तो जंगल राज को झारखंड बहुत तेजी के साथ बढ़ा था, बिहार बढ़ा था, फिर उसी हम ले जाना चाहते हैं झारखंड को। झारखंड में निकाय चुनाव के बाद नई कांग्रेस कमेटी बनने की संभावना है। लंबे समय से कांग्रेस प्रदेश कमेटी बनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तक नई कमेटी नहीं बन पाई थी। अगस्त 2024 में केशव महतो कमलेश को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कांग्रेस ने अपनी नई कमेटी नहीं बनाई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी के अंत तक नई कांग्रेस कमेटी बनाई जा सकती है। कांग्रेस सीनियर लीडर्स की माने तो निकाय चुनाव होने की वजह से कांग्रेस की कमेटी बनने में देरी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जहां तक सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी ने लोगों से बातचीत की है, एक पूरा फीडबैक लिया है, गूगल फॉर्म सबमिट हुए हैं, उसमें लोगों का आवेदन आया है, लगभग 1200 लोगों ने अपने आप को उसके लायक बताया है और अपना आवेदन दिया है। अब उसमें जब कोई बड़ा काम होता है तो उसमें वक्त लगता है, तो हम समझते हैं बहुत जल्द ये निकाय चुनाव के बाद सारी चीजें स्पष्ट होंगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपको नहीं दिखाई देगी। एक्सरसाइज प्रदेश कमेटी के लिए पूरी हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय के राजू साहब तमाम मामलों में संजीदा हैं। तमाम एक्सरसाइजें हो गई है प्रदेश कमेटी की रूपरेखा के लिए, और चूंकि अभी नगर निकाय का चुनाव चल रहा है तो इस बाबत अभी मामला रुका हुआ है, लेकिन नगर निकाय चुनाव के बाद बहुत जल्द प्रदेश की कमेटी का घोषणा हो जाएगा। खबर जामताड़ा से, जहां करमाटाड़ थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की बात को लेकर एक संदिग्ध व्यक्ति की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति जब करमाटाड़ बस्ती पहुंचा तो लोगों ने जैसे ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो वह भागने लगा। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया। जब व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके बैग से कुल्हाड़ी, चाकू, कैंची जैसे कई सामान मिले। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। खबर चतरा से, जहां बच्चा चोरी की अफवाह ने एक और जान ले ली है। पिपरवार थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के संदेह में एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप था कि उसके पास एक मासूम बच्चा बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में शख्स को हिरासत में लेकर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले पर चतरा एसपी ने बताया कि शख्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं मामले में पुलिस ने विशेष टीम गठित कर अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। वहीं न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे और ना ही इस तरीके की अफवाह को फैलाने की कोशिश करें। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दें। खुद कानून हाथ में न ले। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए संदेश या वीडियो को शेयर ना करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाएं। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और उन्हें समझाएं भी।
प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। तो ये कुछ आप कदम हैं जो उठा सकते हैं और इस अफवाह को रोक भी सकते हैं और लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। जमशेदपुर के टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क में वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क से अफ्रीकी शेरों की एक जोड़ी टाटा जू लाई गई है। ये आदान प्रदान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के स्वीकृत पशु विनियमन कार्यक्रम के तहत हुआ है। इसके बदले टाटा जू से 2 मैंड्रिल बंदरों को हैदराबाद भेजा गया है। जमशेदपुर के टाटा जू की रौनक अब अफ्रीकन शेर जो है वो बढ़ाएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अब टाटा जू में टाटा जू प्रबंधन द्वारा हैदराबाद से 2 अफ्रीकन शेर और शेरनी को लाया गया है। हालांकि अभी उनको 40 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा और उसके बाद 40 दिन के बाद सैलानियों के बीच उसे छोड़ा जाएगा। जमशेदपुर के टाटा जू में लगातार सैलानियों को मनमोहित दिखाने के लिए यहाँ के सैलानियों को जो यहाँ आते हैं उनके बीच जानवरों को अलग अलग जानवर लाए जाते हैं, जिससे सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता है। हालांकि अभी फिर से एक बार टाटा जू प्रबंधन द्वारा यहाँ आए सैलानियों को जो है एक नई सौगात दी गई है, जहां अफ्रीकन शेर जो है लाए गए हैं। अब लगभग जमशेदपुर के टाटा जू में 5 शेर हो चुके हैं जो यहाँ के आए सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ 2 बाघ के नन्हे शावक जो है वो भी कुछ दिनों के बाद अब जू प्रबंधन द्वारा सैलानियों के लिए बाहर बाड़े से निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर के टाटा जू में आने वाले सैलानियों को इस बार जो है नए साल के बाद जो शुरुआत हो रही है वो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र होगा। नए नए जानवर जो है वो सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र यहाँ देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इस बीच रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां वन प्रमंडल में रेंजर की कमी है। एक रेंजर के भरोसे 6 फॉरेस्ट रेंज चल रहे हैं। 42 साथियों का झुंड विचरण कर रहा है। गोला मांडू रामगढ़ वन क्षेत्र में हाथी है और हाथी 1 साल से में 12 लोगों की अब तक जान ले चुके हैं। तो लगातार वन प्रमंडल रेंजर की जो कमी है वो महसूस हो रही है और एक रेंजर के भरोसे आप समझ सकते हैं कि 6 फॉरेस्ट रेंज चल रहे हैं। 42 साथियों का झुंड विचरण कर रहा है। गोला मांडू रामगढ़ वन क्षेत्र में हाथी है। हाथी 1 साल में 12 लोगों की जान ले चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है।